तो मेरा ये सूजी का दानेदार हलवा बहुत ही मज़े का तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। मेरी दुआ है आप सब जहाँ जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी दिली मुरादें पूरी फरमाए और हर तरह की बीमारी और बला व आफत से महफूज रखे, सदा खुश रहें, आमीन। मैं भी अक्सर बीमारी रहती हूँ, मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करें और मेरे बच्चों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हर बीमारी से शिफा दे और अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। तो इस दुआ के साथ मैं आज एक नई टेस्टी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। वो है सूजी का दानेदार हलवा। वैसे तो घरों में हलवा बनाते हैं, लेकिन इसका मुख्तलिफ तरीका है। तो इसमें जो अशिया शामिल हैं वो मैं बताती हूँ आपको। 1 प्याला सूजी और उतना ही 1 प्याला चीनी और उतना 1 प्याला आयल और 2 प्याले इसमें पानी के जाएंगे। उसके अलावा ये जो खुशक मेवाजात हैं, इसमें खोपा, बादाम, सौगी और 5 अदद छोटी इलायची ये इसमें जाएंगे। और इसके अलावा मैंने ये गार्निश के लिए अलग रख दिए। ये हलवा बना के उसके बाद गार्निश के लिए मैं इनको इस्तेमाल करूँगी। हाँ जी, तो देखें सूजी का हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने चूल्हा जला के उस पर कढ़ाई रख दी है। तो कढ़ाई हल्की सी गर्म हो जाए तो उसमें मैंने सूजी डालनी है बग़ैर ऑयल के। इसको मैंने हल्का सा रोस्ट करना है। तो इसमें चमचे लाते रहना है कि चले ना, इसको हल्का ब्राउन करना है। हाँ जी, ये 2-3 मिनट के लिए मैंने सूजी रोस्ट करने के लिए रखी है। तो ये भून चुकी है हल्की ब्राउन। तो इसको मैं प्लेट में डाल देती हूँ ताकि ये कढ़ाई के साथ जल न जाए। हाँ जी, तो मेरी सूजी जो है वो हल्की ब्राउन होगी। उसको मैंने उतार के प्लेट में डाल दिया है कि उसके बाद उस हलवे के लिए मैं शरबत बना रही हूँ, जो कि ये 2 प्याले पानी है और इसमें 1 प्याला चीनी जाएगी। तो इसकी चाश नहीं बनानी, चमचा लाते रहना है तो हल्की आंच पे। तो इसको पानी को उबाल आ जाए और चीनी हाल हो जाए, बस शरबत बन जाए, इतना ही है। हाँ जी, तो अब ये जो मैंने सूजी भून की छोड़ी हुई है, तो उसके लिए मैंने आयल डाल के उसको दोबारा भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 प्याला आयल चूल्हा मैंने जला दिया और अब इसको हल्की आंच पे पकाना है। 4 से 5 मिनट तक इसको मैंने आयल में भूनना है। तो सर्दियों के महीने हैं, तो इस तरह सर्दियों में हलवे बना के, यखनी सूप बना के खुद भी पिए खाएँ और बच्चों को भी पिए। ये बड़ा मज़ेदार हलवा बनने वाला है, आप देखिए। ये मैंने जो शरबत बनाने के लिए रखी है, पानी में 1 प्याला चीनी डाल के, तो ये शरबत मेरी तैयार है। अब इसको ज़रूरत के मुताबिक डालूँगी। हाँ जी, तो मेरी सूजी घी में भून के ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैंने 5 अदद इलायचियाँ डालनी है और उसके अलावा जो कुछ अखरोट हैं वो मैंने डालने हैं। ये सौगी, ये खोपा, पिस्ता और ये बादाम, इनको डाल के मैंने इनको आपस में हल करना है। और इसके बाद मैंने इसमें जो शरबत बनाई हुई है वो भी डालूँगी और आराम आराम से आस्ता आस्ता चूल्हे को बंद कर दूँगी। ये देखिए मेरी सौगी किस तरह फूल की थी, मज़े की। तो अब इसमें चूल्हा बंद कर दिए। याद रखें चूल्हा बंद करना है, चूल्हा जलता रहेगा तो ये हलवा भी जल जाएगा और उसके अलावा ये गोलियां बन जाएंगी ना। और इसमें ये जो मैं डालूँगी ज़फ़रान, थोड़ा सा ज़फ़रान डालूँगी। मैं आपको पहले नहीं बता सकी, तो इसका कलर बड़ा मज़े का होता है। देखें, जितनी भी चीज़ें डालें तो उसका अपना अपना लुत्फ़ होता है और कलर होता है। ये कलर के लिए। और ये मैं इसमें केवड़ा डालूँगी थोड़ा सा,
तो ये खुशबू के लिए, ये इसमें खुशबू फैलाएगा ये थोड़ा सा। तो अब इसको मैं जब तक इसमें ये शरबत है, पानी है, तो इसको खुशक होने तक इसको मैं पकाऊंगी, चमचा लाती रहूँगी कि ये इसके साथ ना चिपके, कढ़ाई के साथ ना चिपके। फिर हाँ जी, तो ये सूजी में घी में भून रही हूँ। जैसे जैसे मेरी सूजी भूनी जा रही है, उसका कलर भी चेंज हो गया और दाना दाना इसका अलग होता जा रहा है। ये देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार और दानेदार हलवा बनेगा। हाँ, तो मेरा ये सूजी का दानेदार हलवा बहुत ही मज़े का तैयार हो गया है। तो आप इसी तरह पकाएं। तो मेरी आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ठीक है, अब आपको मैं ये प्लेट में डाल के चेक कराती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितने मज़े का हलवा बना है मेरा। ये देखें, और इस चूल्हा बंद कर देती हूँ, मेरा हलवा तैयार है। अब इसको वो जो मैंने रखे हुए हैं गार्निश के लिए इसके खुशक मेवे, तो वो भी सर्व कर देती हूँ। इससे और ज़्यादा मज़ा दोबारा हो जाएगा। ये खोपा, पिस्ता, सोगी, बादाम, ये चीज़ें डालनी ज़रूरी इसलिए होती हैं कि ज़रा जायका और मज़ा दोबारा हो जाता है और इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं ना। तो आप भी ज़रूर और ज़रूर बना के खाएं और बच्चों को खिलाएं और मुझे ज़रूर बताएं। हाँ जी, तो मैं सूजी का दानेदार हलवा चेक करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मेरा हलवा बहुत मज़े का है। आप भी इसी तरह बना के खाएंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा और मुझे भी ज़रूर कमेंट में बताना। आगे नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।